नमस्कार। साल के अंतिम कारोबारी दिन में आपका स्वागत है। शुक्र है शुक्रवार है। स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो राहत की बात है, अच्छी बात यह है कि हरे निशान के साथ अधिकतर मार्केट्स यहां पर शुरुआत करते हुए नजर आए हैं। SGX निफ्टी फिलहाल 65-66 अंक ऊपर है, 18,345 के पास हो रहा है कारोबार। डाउ फ्यूचर्स अपने आप को थोड़ा टिकाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल 30-33 अंकों की कमजोरी यहां दिख रही है और फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड 20 अंकों की कमजोरी के साथ हम नैस्डैक फ्यूचर्स में भी ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। कुछ मार्केट्स यहां पर बंद है। निके इस समय 55 अंक की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है और दूसरे मार्केट्स हैं वो आधे से 1% ऊपर खुलने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। उठापटक वाला माहौल हमने कमोडिटी बाजार में देखा है जो कि बिल्कुल दायरे में पॉइज्ड है। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्र में, कमोडिटी और इक्विटी स्पेस में कहां रखनी है नजर, सब बताने के लिए दीप हमारे इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। साल के आखिरी कारोबारी दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो कुछ फायरवर्क्स दिखेंगे, कुछ पार्टी वाले नोट पे हम निकलेंगे? ऐसा मूड तो दिख रहा है बाजार में। आखिरी दिन है, फेस्टिव एटमॉस्फेयर थोड़ा बाजार भी लाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एटलीस्ट आज के लिए तो संकेत आपको अच्छे दिख रहे हैं। एटलीस्ट शुरुआती संकेत जो हैं वो अच्छे हैं। वैसे ये पूरा साल अगर हम देखें इक्विटीज के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। हमारे बाजार तो रिकॉर्ड हाई के करीब हैं, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स में काफी बुरी हाल रही है। अमेरिका में भी हमने ऐसे हालात देखे, बट एटलीस्ट मार्केट ने एटलीस्ट डिसाइड करा हुआ है कि आज आखिरी दिन अच्छी शुरुआत करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि सस्टेन होता है कि नहीं। और इसका योगदान बड़ा यूएस की तरफ से भी आते हुए दिख रहा है। अच्छा खासा रिबाउंड आपने कल यूएस में देखा है। 350 अंक डाउ उछला है, डेज हाई के आसपास क्लोज होते हुए आपको दिखा। नैस्डैक जहां पर सबसे ज़्यादा बिकवाली हो रही थी, आईटी शेयर्स की जो जम के पिटाई हो रही थी, वहां पर आपने बढ़िया रिबाउंड आते हुए देखा है और करीब 2.5% ऊपर, इनफैक्ट 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी आपने नैस्डैक में आते। ब्रॉडर सभी 11 सेक्टर में आपने खरीदारी देखी है। रसल 2.5% ऊपर था, तो एक अच्छा सब्सटैंशियल रिबाउंड आपने कल अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है और सेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी बढ़िया रहा। इनफैक्ट वही स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही थी वो आपको रिबाउंड आते हुए दिखे, तो आईटी, इसके अलावा कंज्यूमर कम्युनिकेशन से जुड़े स्टॉक्स, यहां पर भी आपने अच्छी मूव देखी है। टेस्ला जो इस साल 70% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है, वहाँ पर 2 दिनों से रिबाउंड आ रहा है। परसों 3% दौड़ा था, कल 8% का उछाल आपने टेस्ला में आते हुए देखा है, तो थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है ये काउंटर। एप्पल में आपने 3% की तेज़ी देखी, 18 महीने के निचले स्तर से यहाँ पर रिबाउंड आया है। मेटा 4% ऊपर था, नेटफ्लिक्स 5% ऊपर रहा, तो एक सब्सटैंशियल रिबाउंड आपको आईटी और आईटी से जुड़े दिग्गजों में आते हुए दिखा, जिसकी वजह से बाजार का मूड भी आपको काफ़ी सुधरते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड थोड़ा ऊपर से नीचे आई है, बट अभी भी 3.8% के ऊपर कायम है। कोई भी जो चिंता अभी तक थी बाजार की वो चली नहीं गई है, बट एक रिबाउंड के मूड में बाजार दिख रहा था, वो आपने कल होते हुए देखा है। यूरोप की बात करें, 1% की तेजी, अच्छे मूड में थे यूरोप के बाजार। कमोडिटीज़ थोड़ा मिला जुला कारोबार था, बट एसेंशियली दायरे में है। कुछ ऐसी बड़ी रनअवे गेंस आपको नहीं आती हुई दिखी हैं। सोना एक छोटे दायरे में है, कल हल्की खरीदारी हुई थी, 1820 के ऊपर है, 1820 के आसपास ही आपको दिख रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। कच्चे तेल की तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगा है, 83 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिखा है, कोई परेशानी वहां पर नहीं है, 83 के आसपास ही अब ट्रेड कर रहा है। अमेरिका में वीकली जो भंडार है वहां पर उम्मीद के विपरीत बढ़त आपको आती हुई दिखी है, तो उससे आपने देखा थोड़ा प्रेशर बना है। चाइना की सिचुएशन को लेकर दोनों तरफ के एक्शन कमोडिटी बाजार में बन रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने 2023 के लिए जो कच्चे तेल का अनुमान था उसको $20 से घटाकर $90 किया, तो पहले जो $110 का अनुमान था वो काटकर $90 किया, तो करंट लेवल के आसपास ही है, तो ये भी एक अच्छी राहत की बात ही आ रही है। नेचुरल गैस कल भी, परसों भी हमने दबाव में देखा, कल भी दबाव ही था, 10 महीने के निचले स्तर के आसपास है, कुछ बड़ी मूव्स वहां पर नहीं है। एल्यूमिनियम छोड़कर बाकी सभी बेस मेटल्स में गिरावट आई है, क्योंकि चीन ने कहा है कि एल्यूमिनियम के एलॉयज पर टैरिफ बढ़ाने की खबरों का यहाँ पर एक्शन बन रहा है। चीन में हमने देखा है कि एल्यूमिनियम के इंपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत है कि चीन खुल रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो एल्यूमिनियम में आपने एक्शन देखा, अदरवाइज कुछ ज़्यादा मूव नहीं आई। तो एसेंशियली कमोडिटी बाजार स्टेबल है। इक्विटी मार्केट्स में तो बढ़िया आपने रिबाउंड आते हुए देखा है। अब देखते हैं कि ये सस्टेन होता है कि नहीं और साल के आखिरी दिन में एटलीस्ट आपको एक पॉजिटिव क्लोज मिलेगा या नहीं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो अब हम वही चाहेंगे कि जो साल का अंत है वो एक पॉजिटिव नोट पर होता हुआ दिखाई दे।
सो फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। थैंक यू दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेंगे कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला है। तो बेहतरीन बात है कि लगातार घरेलू संस्थागत निवेशकों का भरोसा कायम है। 516 करोड़ की खरीद वहां दिखी है। एफएनओ स्पेस में कुछ दमदार फिगर्स, 15,390 करोड़ के आसपास का वो फिगर खरीदारी का आया है। कैश स्पेस में कुछ बिकवाली जरूर दिखी है, 570 करोड़ के आसपास की बिकवाली वहां देखने को मिली है। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं और कल जैसी हमने परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद बाजार में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। साल का अंतिम कारोबारी दिन है, क्या हम बिग बैंग वे में आज क्लोज होते हुए दिखेंगे? आप क्या सलाह देंगे और आज के महत्वपूर्ण लेवल्स? गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल कल की रिकवरी के बाद जोश तो ऊपर है ही, और वैसे भी पिछले हफ्ते की अच्छी खासी गिरावट के बाद भारतीय बाजार धीमे धीमे संभलते हुए दिख रहे हैं। कल 18,200 के आसपास की क्लोजिंग दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर जो दी है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। उसके बाद अमेरिकी बाजार में जो खरीदारी होती दिखी है वो भी अच्छी कही जा सकती है। तो ओवरऑल संकेत आज शुरुआत करने के लिए काफी अच्छे है। हाँ, एक ही चीज है कि अब आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग की वजह से कल जो आखिरी 1-1.5 घंटे में तेजी बनी है वो अब आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा, फ्रेश खरीदारी ही चाहिए। लेकिन धीरे धीरे बाजार की रेंज अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, और ऐसे में आज के लिए 18,075, 18,125 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वैसे गैप से खुलने के पूरे आसार है सेंचुरी मारने के निफ्टी पर, और ऐसे में ऊपर की तरफ एक बार 18,275 से 18,350 की रेंज हम टेस्ट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे और कितनी ताकत बनती है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने तो कल कमाल करके दिखाया। 6 दिन बाद फिर से 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिलना बहुत ही अच्छी बात है। तो अब ठीक 43,000 से थोड़ा सा नीचे आपके लिए मजबूत सपोर्ट बन जाता है, वो है 42,850 से लेकर 42,950 की रेंज में। ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 43,500 से थोड़ा सा ऊपर निकलकर 43,600 से 43,775 वो रेंज होगी जहां पर आपको हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल रुझान तेजी का है। कम गैप के साथ खुले या दिन के दौरान कोई भी डिप मिले तो खरीदारी का माहौल आपके लिए बनता हुआ दिखेगा। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो क्लियरली जोश जो कल की मजबूती का है वो आज भी बरकरार रहने वाला है। खरीदारी बनती है डिप्स पे। सपोर्ट लेवल्स आपके स्क्रीन पर 18,075 से 125, ये आज निफ्टी में एक अच्छे रिलायबल सपोर्ट का काम करेगा। अपर बैंड 18,350 तक स्ट्रेच होती हुई दिखाई दे रही है, तो मोमेंटम स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। बैंक निफ्टी 42,850 से 950, आज ये आपके लिए सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और डिप पे खरीदारी इन लेवल्स पे बनती है, और अपर बैंड 43,775 तक ऊपर स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। तो ये महत्वपूर्ण लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, जिन पर आपको रखनी नजर। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। आज कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल लेकर। कुशल मॉर्निंग, बताइए आज कौन से ट्रिगर्स हैं, और स्टॉक्स इन न्यूज की लिस्ट कुछ है आज, या वहां भी छुट्टी है? छुट्टी का ही मूड माहौल है नया, बट लार्जली कुछ एक स्टॉक्स और स्पेसेस ऐसे हैं जहां पर अच्छी खबरें भी आती हुई दिखी हैं, तो उसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रिगर्स बता दूं, 494 शेयर T+1 सेटलमेंट सिस्टम में जाते हुए दिखेंगे आज, और साथ ही पंजाब एंड सिंध बैंक 250 करोड़ तक पूंजी जुटाने पर कंपनी की आज बोर्ड बैठक भी होने वाली है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस कंपनी की शेयर बायबैक और अंतरिम डिविडेंड को लेकर कंपनी आज विचार करती हुई दिखेगी, और साथ ही अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट इसका राइट्स इशू आज से खुलने वाला है। यही नहीं, DFM फूड्स यहाँ पर काउंटर ऑफर जो डीलिस्टिंग के लिए है वो आज से खुलता हुआ दिखेगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी लिस्टिंग होने वाली है, सब्सक्रिप्शन करीबन 3 गुना इसका होता हुआ दिखा था। रेडियंट कैश मैनेजमेंट के IPO अलॉटमेंट भी है, और साथ ही प्राइस बैंड चेंज में फैक्ट है 10% से घटाकर अब ये 5% इसका प्राइस बैंड कर दिया गया है। आइशर मोटर्स पर नजर रखिए, स्पेन की जो एक स्टार्क फ्यूचर SL कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाती है, उसमें इन्होंने निवेश करने के लिए करार कर लिया है। लगभग 10.35% इक्विटी कंपनी खरीदती हुई दिखेगी। इंडियन रुपीज में 441 करोड़ रुपए का ये इनिशियल निवेश इन्होंने किया है। इनफैक्ट क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन भी फोकस में है, क्योंकि कंपनी ने DRAIPL के साथ डेफिनेटिव अग्रीमेंट कर लिया है, जिसके तहत लगभग 76% इक्विटी शेयर यानी कि हिस्सेदारी जो है इसका अधिग्रहण ये करते हुए नजर आएंगे। करीबन 375 करोड़ में ये अधिग्रहण करते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम भी फोकस में है, 2 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट्स अलॉट करने की बोर्ड को से मंजूरी मिल गई है। साथ ही
यहाँ पर जो प्राइस रखा गया है प्रमोटर ग्रुप द्वारा वो 63.5 प्रति शेयर प्रति वारंट के भाव पर ये अलॉट किए जाएंगे। एचजी इंफ्रा एनएचआई से लगभग 743 करोड़ रुपए का इनको ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। हरियाणा में हाइब्रिड एन्युटी मोड प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर ये अवार्ड मिला है। साथ ही केफिन टेक्नोलॉजीज पर भी नजर रखिए। मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पर करीबन 10 लाख शेयरों की बिकवाली की है ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए और मॉर्गन स्टैनले लगभग 1.45% हिस्सेदारी यहाँ पर ये खरीद रहे थे, तो 0.6% यहाँ पर बिकवाली इन्होंने की है। और अंत में एनसीएल इंडस्ट्रीज है जहाँ पर प्रमोटर ने लगभग 26,000 शेयरों की यहाँ पर खरीदारी की है। अब इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 3.9% हो गई है। तो पॉजिटिव खबर एनसीएल इंडस्ट्रीज। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। शुक्रिया कुशल वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग के साथ। इप्का लैब यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। बाइंग की स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस लगाइए 832 का और टारगेट आपको मिल जाएगा 50 रुपए ऊपर 882 के पास। आनराठी सिक्योरिटीज यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीद के चलने की सलाह है। खरीद की स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 860 का होगा, 916 का टारगेट आपको मिल जाएगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग इनकी तरफ से आज 2 रिकमेंडेशंस हैं और दोनों खरीदारी की हैं। पहली एसबीआई 603 का स्टॉप लॉस, 632 तक का टारगेट ये बनता हुआ देख रहे हैं। वहीं जेएसपीएल मेटल स्पेस की इस कंपनी पर भी है इनका फोकस। इन्हें लगता है कि 583 का अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो ये ऊपर 605 तक जाने का दमखम रखता है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 590 के पास थी। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार के एक्सपर्ट्स आज आपके लिए खास कौन सी स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स में आपको फोकस करना है, कहां बेहतरीन कमाई के मौके हैं, सब जानते हैं। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। चंदन, आज का दिन स्पेशल है क्योंकि इस साल का आखिरी कारोबारी दिन है, तो क्या लगता है कल का जोश आज भी बरकरार रहेगा? कुछ अच्छे नोट पर हम क्लोजिंग देखेंगे एंड इफ सो पहले बताइए ब्रॉडर मार्केट्स में क्या करना है? जी नमस्कार, सुप्रभात। और बिल्कुल साल का ये अंतिम दिन है और इस साल हमने देखे बैंक निफ्टी, ऑटो, मेटल में अच्छा परफॉर्मेंस देखा है और निफ्टी भी कहीं ना कहीं 5% की बढ़त के साथ है। अच्छी बात यह रही है कि डिक्लाइन से हमें वो खरीदारी में देखने को तब्दील हुए हैं। इवन 5 दिन की बात करें तो निफ्टी ने 17,777 के लो बनाए और वापिस अब 18,200 तक के लेवल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वापिस जो डिक्लाइन आया है वो रिकवरी में तब्दील हो रहा है। मार्केट में वापिस मोमेंटम बनना चाहिए। साल का अंतिम दिन है तो सबसे पहले तो आपको और पूरे जी बिजनेस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने दर्शकों और हमें कनेक्ट करके बाजार के कन्विक्शन को पास किया। अब बाजार के सेटअप की बात करते हैं तो हमारा मानना है कि निफ्टी का ये बाउंस कंटिन्यू रहेगा। 18,081 के सपोर्ट से खरीदारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 18,442, 18,500 के टारगेट बनने चाहिए और फिर यदि ये टारगेट निकल जाता है तो 2023 की शुरुआत और शानदार होगी और कहीं ना कहीं वापस न्यू हाई की तरफ के टारगेट की बात करने नजर आएंगे। तो एज ऑफ नाउ 18,442 के टारगेट निफ्टी में रहेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल ताबड़तोड़ तेजी देखी। पिछले 3-4 दिनों में अच्छी रिकवरी हुई है। बैंक निफ्टी लगातार इस साल आउट परफॉर्म कर रहा है। 20-21% की बढ़त के साथ यहाँ पे जो स्ट्रेंथ बनी हुई है क्लियर इंडिकेट कर रही है कि अब यहाँ पे फोकस रहेगा। कहीं ना कहीं ये महीना के बाद में फोकस बजट पे रहेगा और बैंकिंग काउंटर है वो अटेंशन में रहेंगे। तो बैंक निफ्टी पे भी खरीदारी की सलाह है। 42,750 का सपोर्ट है। ऊपर में कहीं ना कहीं 44,000 तक के टारगेट बनने चाहिए जो कि कहीं ना कहीं इसका लाइफ टाइम हाई टेरिटरी है। अब हम स्टॉक्स की बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि सेलेक्टिव प्राइवेट पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, ऑटो, मेटल, काउंटर और फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पे चेक से और मैक्स से नजर आएंगे। तो इन स्टॉक्स को कंपेरेटिव करूं मैं तो जिंदाल स्टील वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। रोल ओवर अच्छा हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम है, लॉन्ग के बिल्टअप है। तो जिंदाल स्टील खरीदारी की सलाह रखेंगे। 577 का सपोर्ट है। ऊपर में कहीं ना कहीं 620 तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। चंदन, वैसे तो आपने एक सांस में ब्रॉडर मार्केट्स और अपनी बेस्ट पिक स्टॉक बता दी है जिंदल स्टील को लेकर, लेकिन आज थोड़ा दिन स्पेशल है इसीलिए कुछ और पॉकेट्स में मैं बात करना चाहूंगी। आपने क्लियरली अपनी कमेंट्री में मेंशन किया कि नए साल में ऑटो, मेटल, फर्टिलाइजर ये वाली स्पेस है जो आगे चलती हुई दिखेगी और एग्जैक्टली हमने कल निफ्टी गेनर्स की लिस्ट में इन्हीं के आप कह सकते ब्लू चिप्स को शामिल देखा है। तो पहले आयशर मोटर्स हमने देखा था कि जिस तरह का लल बीच में मिड सेशन में देखा था उसके बाद ये स्टॉक भागा है और आयशर मोटर्स निफ्टी का गेनर साबित हुआ, दिन के उच्चतम स्तर पे बंद हुआ है। क्या ये मोमेंटम आयशर मोटर्स में आज भी जारी रहेगा? क्या सलाह होगी? बिल्कुल नेहा जी, देखिए ऑटो काउंटर्स में हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। इस पूरे साल में ऑटो ने परफॉर्म किया था, लगभग 20-22% की रैली हुई है और स्पेशली जब पिछले 1-2 महीने में थोड़ा सा शांत माहौल रहा और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बन रहे हैं, हमारा मानना है टीवीएस मोटर बॉटम आउट बन चुका है, स्ट्रेंथ बनेगी। M&M में बॉटम आउट बन चुका है।
हालांकि मारुति और दूसरे काउंटर है वो थोड़े से स्लो रहेंगे, बट एस्टर मोटर भी उसी कैटेगरी में शामिल होता है। तो इन कैटेगरी में टीवीएस, एमएनएम, एस्कॉर्ट और उसके बाद में एस्टर मोटर पे हमारा फोकस रहेगा। तो एस्टर मोटर ओवरऑल खरीदारी की सलाह है, रिसेंट बॉटम बन जाना चाहिए, कहीं ना कहीं 3200 का सपोर्ट है, ऊपर में 3550 तक अलग से यहाँ पे दिखने चाहिए। जी, आपने निफ्टी बैंक को लेकर तो 44,000 के नए हाई की बात की है, लेकिन जो चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स हैं और स्पेशली एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, हमने देखा है कि परफॉर्मेंस जो है वो प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स दोनों की तरफ से आया है। क्या अभी भी इन दो पॉकेट्स में स्टीम बाकी है? इफ यस, कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए 2022 में पीएसयू में काफी अच्छा मोमेंटम था और हमारा मानना है कि पीएसयू का जो मोमेंटम है और रिदम है ये 2023 में बरकरार रहना चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट और पीएसयू बैंक में हमारा पॉजिटिव है। प्राइवेट बैंक की पहले बात करूं तो आईसीआईसी बैंक अच्छा लग रहा है, एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है, एचडीएफसी बैंक है वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है बट डिप्स में बाइंग हो रही है, और पीएसयू का जो किंग है वो एसबीआई है और हमारा यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है। हमारा ऐसा मानना है कि बाजार यहाँ से हल्का सा होल्ड किया तो एसबीआई में मौजूदा लेवल से 8-10% की रैली बनेगी। तो इनफैक्ट जो जिंदाल स्टील का ट्रेड था उसके बाद में यदि कोई बाय पूछना चाहोगे तो हमारी तरफ से एसबीआई रहेगा। 600 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 635 और 666 के टारगेट इस काउंटर में पोजिशनली हम लगा रहे हैं। चलिए, तो बैंकिंग, ऑटो, मेटल, फर्टिलाइजर, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां आपको रखनी है नजर, और अपनी बेस्ट पिक्स तो यहां दे ही चुके हैं चंदन। उन्हें लगता है कि जेएसपीएल एक बेस्ट परफॉर्मर होगा और उसके बाद एसबीआई को उन्होंने किंग ऑफ बैंकिंग स्पेस माना है, तो यहां पर जरूर इन एरियाज को मिस मत करिएगा। शुक्रिया चंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। चलिए अब कमोडिटी बाजार का रुख करते हैं, क्योंकि एक्शन यहां पर भी इस पूरे साल कम नहीं रहा है। हमारे साथ एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती जुड़ चुकी है। वंदना, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। बहुत उतार चढ़ाव भरा साल रहा है और हर एक पॉकेट में कोई भी अछूता नहीं रहा है, लेकिन आज पर थोड़ा फोकस करते हैं। कच्चा तेल फिर से 83-82 के बीच झूलता दिख रहा है, आज क्या किया जाए? जी नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है कि वोलेटिलिटी आज भी जो है वो कायम रहेगा कच्चे तेल में, और थोड़ा सा बाद में आके हम थोड़ा सा एक बिकवाली आता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपर साइड में ये स्टेबल नहीं हो पा रही है कमोडिटी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 6500 के करीब जो है एक सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 6400 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 6550 का लगा के चल सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि लेट इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक जो बिकवाली है वो आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। सोना चांदी पूरे साल भर हम देखे सुस्त रहे, कुछ क्लियर इंडिकेशंस नहीं दिखे, लेकिन लास्ट लेग ऑफ रन दोनों का बहुत बेहतरीन रहा है, खासतौर से चांदी का। जरा बताइए बुलियन में आज आपकी कहाँ नजर है? जी, बुलियन में क्लियरली यहाँ पे नेहा इस बार थोड़ा सा लग रहा है कि लास्ट में सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। गोल्ड ने बेशक यहाँ पे बेहतर रिटर्न दिया है, लेकिन अभी लग रहा है कि यहाँ पे बुलियन में काउंटर में सिल्वर में जो क्लैरिटी है वो ज्यादा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 69,300 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। 69,900 के करीब यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 69,000 का। इनफैक्ट मुझे लग रहा है नेहा कि एक बार कोशिश कर सकती है कमोडिटी की 70,000 से ऊपर की क्लोजिंग डे 2022 में। मेटल्स में व्यू अपना जरा बता दीजिए, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में मैं रिटर्न्स के लिहाज से देखती हूँ तो एक निकेल छोड़ दें तो बाकी सभी मेटल्स ने नेगेटिव रिटर्न्स ही दिए हैं ईयर टू डेट या सालाना आधार पर। तो मेटल्स में आज आपकी नजर कहाँ रहने वाली है? ऑल इन ऑल मेटल का फ्यूचर कैसा लग रहा है? मेटल में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कोशिश करी थी यहाँ पे कॉपर ने एक पॉजिटिव रिटर्न देने की, लेकिन प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। चाइना फैक्टर हावी हो रहा है क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं नेहा यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि कॉपर में थोड़ी सी सेलिंग यहाँ पे जो है वो और इनफैक्ट बढ़ सकती है आज के दिन में भी। तो 715 के लिए वहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करने की सलाह दूंगी कि 715 का टारगेट रखते हुए सेलिंग करें। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। जिंक पे हम लोगों ने काफी यहाँ पे उछाल आता हुआ देखा था, लेकिन लास्ट लेग में यहाँ पे करेक्शन आया है। 265 के लेवल्स के लिए 267 पे सेलिंग करना है, 265 पर टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 268 का लगा के चल सकते हैं। तो आज भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो सेलिंग है वो डीप हो सकती है बेस मेटल काउंटर में। चलिए वंदना, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन किन नॉन एग्री कमोडिटीज पर रखनी है नजर और कहां मिलेंगे कमाई के मौके। और आप सभी को याद दिला दें, आज सुबह 11 बजे दिए जाएंगे जी स्टॉक अवार्ड्स 2022। जी हां, डेब्यू ऑफ द ईयर, बेस्ट सेक्टर, वेल्थ क्रिएटर ऑफ द ईयर समेत बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसके विजेताओं का आज होगा ऐलान।
लेकिन इसी बीच कुछ दुखद खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन का आज निधन हो गया। आज सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वो 100 वर्ष की थी और कुछ दिन पहले ही उन्होंने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके माँ हीराबेन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है।